एक छोटे भाई की कलम से मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भैया और भाभी की वजह से। बहुत छोटा था जब मम्मी पापा छोड़कर चले गए। 9वीं में पढ़ता था। भैया की शादी हो चुकी थी। चाहते तो अपना संसार बसाते, लेकिन भैया को पता था मेरा छोटा भाई पढ़ने में अव्वल है और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, तो मेरी पढ़ाई पर ध्यान दिया। जिन पैसों से वह अपनी पत्नी यानी मेरी भाभी के लिए जेवर बनवा सकते थे या घूमने ले जा सकते थे, वह पैसे मेरी पढ़ाई पर लगा दिए। अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में नहीं डाला ताकि उनकी ज़्यादा फीस की वजह से मेरी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए। ज़िंदगी में पहली बार कर्ज लिया सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए। कैसे भूल जाऊं मैं भैया के वह उपकार। अपने बच्चों के लिए जब भी नए कपड़े खरीदे अपने छोटे भाई को कभी नहीं भूले। चाहते तो सिर्फ बच्चों के ले सकते थे, लेकिन मुझे भी अपना बच्चा माना। भाभी पूछ पूछ कर मेरी फरमाइश की चीज़ें बनाती थी, जैसे वह अपने बच्चों के लिए बनाती थी, और मुझे पढ़ने के लिए डांटती भी थी जैसे अपने बच्चों को डांटती थी। पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगा तो तेरे ही काम आएगा, कोई हमारे काम नहीं आने वाला। बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं होने वाला। और ना जाने क्या क्या ममतापूर्ण बातें किया करती थी। आज मैं काबिल हूँ, बहुत काबिल हूँ, लेकिन मेरे भैया बूढ़े हो चुके हैं। अब उतनी कमाई भी नहीं रही। ऊपर से बेटी के शादी की चिंता खाए जा रही है और बेटे के पढ़ाई की भी। भैया भाभी से मैं कहना चाहता हूँ, मुन्नी के शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी और मुन्ने के पढ़ाई की भी पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरा वादा है आपसे भैया, जब तक आपके बच्चों को उनके जीवन में स्थापित नहीं कर दूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा। चाहे आप जितना भी जोर डाल लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे जीवन में कैसी लड़की आएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो लड़की आए वह भाभी जैसी सहनशील हो। उसे क्या पता आपके त्याग के बारे में, आपके एहसानों के बारे में। हो सकता है वह मुझे आप लोगों से दूर करने की कोशिश करे। मैं अपने ऊपर कोई भी मजबूरी का तमगा नहीं लगाना चाहता जब तक मैं अपने फ़र्ज पूरे ना कर लूँ, और आप लोग भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला। दिल कर रहा था आप लोगों से अपने दिल की बात कहूँ, ज़रिया समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कलम को ज़रिया बना लिया। आपके छोटे भाई के दिल की कहानी, कड़वा सत्य की ज़बानी।